साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक जो प्रकृति के व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया और उनके महत्व का भी प्रतिपादन किया। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सात्विक त्याग के क्या क्या लक्षण हैं, सात्विक त्याग किस प्रकार के मनुष्यों के द्वारा किया जाता है और सात्विक त्याग का क्या फल मिलता है। उन्होंने बताया कि जो कर्मफल का त्याग करने वाले मनुष्य होते हैं उनको तो अच्छा और बुरा किसी न किसी प्रकार का मिला जुला फल मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करता है उसको उसके कर्म का फल कभी भी नहीं मिलता, अर्थात वह मनुष्य संपूर्ण कर्मों से और बंधनों से छूट जाता है। और आज यहाँ पर इस 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 में आगे भगवान श्री कृष्ण कर्मों के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्म होते क्यों हैं, मनुष्य के द्वारा कर्म क्यों किए जाते हैं, किस प्रकार होते हैं कर्म। तो इसमें आज श्लोक संख्या 13 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। और ये कहते हैं कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के, यानी कि जितने भी कर्म होते हैं उन कर्म के होने में 5 कारण हैं, 5 हेतु हैं। तो सिद्धि के ये जो 5 हेतु हैं उनके कर्मों का अंत करने के उपाय सांख्य योग में कहे गए हैं। उनको तू मुझसे सुन, उसको मुझसे भली भांति समझ। तो ये जो 5 कारण हैं, 5 हेतु हैं, ये कौन कौन से हेतु हैं और सांख्य शास्त्र का तात्पर्य क्या है। तो सांख्य शास्त्र का तात्पर्य है कि जो आपके सम्यक ज्ञान है उसको, जो योगी जन जिसको ज्ञान कहते हैं, उस सांख्य शास्त्र में ये चीज़ कही गई है, बताई गई है। और वो जो 5 हेतु हैं हमारे द्वारा किए जाने वाले, वो कौन कौन से हैं इस बारे में बता रहे हैं। देखिए अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 14, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में, यानी जितने भी कर्म हो रहे हैं कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु देव है। अब ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहली अधिष्ठान, अधिष्ठान अर्थात हमारा शरीर, जो हमारा देह है, ये पहला कारण है। दूसरा है कर्ता। कर्ता का अर्थ है कि यदि कोई कर्म हो रहा है तो उसमें हमारे अहंकार का जो भाव है वो कर्ता कहलाता है। तो अहंकार अर्थात अहंकार कर्ता का भाव। और भिन्न भिन्न प्रकार के करण। अब भिन्न भिन्न प्रकार के करण कौन कौन से हैं। ये 13 प्रकार के करण कहे गए हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो करण हैं वो हैं मन, बुद्धि, अहंकार, और जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, ये सब हमारे 13 करण कहे गए हैं। और चौथा हमारी विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं। हमारी चेष्टाएं कौन कौन सी हैं, जैसे प्राण, व्यान, समान, उदान और अपान। ये जो हमारी विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं हैं, ये जो हमारी विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं हैं। और देव, अब देव का मतलब ये हुआ कि हर चीज़ के अंतर्यामी
जो देह हैं जो कर्तव्य भाव प्रेरित करते हैं। हमारे अंदर ये प्रेरणा कौन पैदा करता है कि हम ये कर्म करें? ये प्रेरणा हमारे अंदर देव करता है, अर्थात इस देव जो अंतर्यामी है उसके द्वारा हमारे अंदर कर्म करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो ये जो पंच कर्ता हैं, पंच कारण हैं, यही सभी प्रकार के कर्मों के कारण हैं। ये पांच हेतु कहे गए हैं किसी भी प्रकार के कर्म के, जिसमें वह अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं और देव। और उसके बाद आगे कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, शरीर वांगनो अभी यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। और आगे कहने हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये पांच कारण क्यों हैं, ये पांच हेतु क्यों कहे गए हैं? क्योंकि मनुष्य जो है मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल, शास्त्रों के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण होते हैं। मनुष्य चाहे शरीर से कोई कर्म करे या कोई मन या कोई कार्य वाणी से करे, तो ये जो पांच हेतु हैं यही सब उसके कारण है। कुछ भी कर्म करने में ये पांचों ही कारण होते हैं जो अभी श्लोक संख्या 15 में बताए गए हैं। और श्लोक संख्या 16 में आगे देखिए, थोड़ा सा बहुत ही बारीकी है यहाँ पर। श्लोक संख्या 16 में, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्कृत बुद्धित्वानं से पश्यति दुर्मति। कि परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के होने के कारण, यानी कि जिसकी बुद्धि अशुद्ध हो गई है, जो सही चीज को नहीं देख रहा है, अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही कर्ता समझते हैं। तो जो व्यक्ति मलिन बुद्धि वाले आदमी आत्मा को कर्ता समझते हैं वो यथार्थ नहीं समझते हैं। ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण जी ने कहा कि लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आत्मा अकर्ता है जो कुछ नहीं करता, और शरीर जड़ है, शरीर भी कुछ नहीं करता, फिर ये कर्म कौन करता है? ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर एक उत्पन्न होता है कि जब हमारी आत्मा अकर्ता है और हमारा शरीर जड़ है, बिना आत्मा के शरीर की कोई महत्व नहीं है, शरीर कुछ भी नहीं कर सकता अगर उसमें आत्मा न हो, हमारा शरीर जड़ है बिना आत्मा के, और आत्मा अकर्ता है, तो ये कर्म कौन कर रहा है? तो यहाँ पर बताया गया है कि जीवात्मा ईश्वर का अंश होने के कारण अपने आप में ही इतनी सर्वशक्तिमान है कि शरीर का आत्मा के संग, केवल उनका आत्मा का शरीर के संग होने के कारण ही शरीर के अंदर चेतन बुद्धि उत्पन्न हो जाती है और ये शरीर कार्य करता है। यद्यपि आत्मा कुछ नहीं करता, लेकिन हमारा शरीर क्यों करता है? क्योंकि आत्मा शरीर के साथ में जुड़ी रहती है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि आत्मा ही सारे कार्य करती है, वो गलत समझते हैं। तो ऐसा यहाँ पर आज भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, और कल इस 18वें अध्याय में आगे चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।